ये आज हम जानते हैं कि आज का आपका टॉपिक क्या है। रेडियोलॉजी क्या है, पूरी जानकारी, और आप किस किस माध्यम से कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आज। रेडियोलॉजी क्या है, फिर पूरी जानकारी, और किस किस माध्यम से आप कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, इसके बारे में आप जानकारी देंगे। सबसे पहले आप सभी को रेडियोलॉजी करियर को बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि और एक मेरे भाई का कमेंट आया था कि आपका चैनल का नाम है रेडियोलॉजी करियर नाम से, जो कि आप इसके बारे में बताइएगा क्या होता है, कैसे कहाँ से करें। तो इसीलिए उसके कमेंट का आज मैं रिप्लाई देने आया हूँ और इसके बारे में बताएंगे पूरी। चलिए आज हम जानते हैं कि रेडियोलॉजी क्या है तथा पूरी जानकारी और किस माध्यम से करें। पहला माध्यम क्या होता है, पहला नीट होता है। क्या होता है? नीट माध्यम से होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस माध्यम से आप अटैम्प्ट ले करके फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो नीट माध्यम से कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशलिस्ट बनते हैं। इसमें नीट क्रैक होने के बाद इसमें आपको होता है 4.5 साल का, 4 साल 6 महीना का, 6 माह का, 4.5 साल का आपका होता है MBBS होता है। क्या होता है? 4.5 साल का आपका होता है MBBS डिग्री को होता है। इसके बाद आप निकालते हैं नीट PG के नाम से एंट्रेंस टेस्ट निकालते हैं। क्या? नीट PG के नाम से, पोस्ट ग्रेजुएट के नाम से आप फिर इस फॉर्म को आप निकालते हैं। MBBS 4.5 साल करने के बाद उसके बाद आप लगाएंगे नीट PG का फॉर्म निकालेंगे, उसका भी रैंक बनेगा। और उसके माध्यम से अगर रैंक बन जाने के बाद फिर आपको 3 साल स्पेशलिस्ट बनने के लिए, कोई भी जैसे आप रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो BRIT बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसके बारे में तो आप 3 साल, फिर इसमें आपको 3 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। इसमें आपको 3 साल लगेंगे तो हो गया 7.5 साल। अगर 2 अटैम्प्ट भी लगेंगे तो 9.5 साल लगेगा आपको एक स्पेशलिस्ट बनने में। क्या? स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने में आपको लगेंगे 9 साल लगेंगे, करीब 9 या 10 साल लगेंगे। इसके बाद आप बन जाते हैं क्या? एक रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। क्या? रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। एक रेडियोलॉजिस्ट का आपको लाइसेंस मिल जाता है और आपके नाम के आगे डॉक्टर लगने रहता है। अगर इस माध्यम से आप करते हैं तब नीट माध्यम से करते हैं। उसके बाद नीट एग्जाम इंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आपको 4.5 साल का MBBS कोर्स होगा। उसके बाद आप फिर लगाएंगे नीट PG के नाम से, पोस्ट ग्रेजुएट के नाम से। इसमें भी अगर स्पेशलिस्ट आपको बनना है तो रेडियोलॉजी अगर ऑप्शन चुना है तो 3 साल का आपको रेडियोलॉजिस्ट ऑप्शन फिर यहाँ चुनना होगा, नीट PG भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप बन जाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? रेडियोलॉजिस्ट। पहला आप नीट माध्यम से कर सकते थे और दूसरा आप कर सकते हैं क्या? एम्स पैरामेडिकल के नाम से ऑल ओवर इंडिया में फॉर्म निकलती है। क्या? एम्स पैरामेडिकल के नाम से ऑल ओवर इंडिया में फॉर्म निकलती है। इसको भरने के बाद इसमें कोर्स कौन होता है? आपको कोर्स चॉइस करना BRIT, यह एक डिग्री कोर्स है। क्या? डिग्री कोर्स है, और ये भी डिग्री कोर्स है। रेडियोलॉजिस्ट भी डिग्री कोर्स है, यह एक डिग्री कोर्स है। और ये एम्स पैरामेडिकल के नाम से ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं। और BRIT नामक एक कोर्स होता है। यह करने के बाद यह 3 साल का कोर्स होता है। एम्स के माध्यम से 3 साल का यह कोर्स होता है। कितना साल का? 3 साल का आपका ये कोर्स होगा एम्स के माध्यम से अगर करेंगे तो। इसमें BRIT इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी होता है। यह कोर्स करने के बाद आप 6 महीना इंटर्नशिप होता है, ट्रेनिंग होता है, जिसको कहते हैं ट्रेनिंग होता है। 6 महीना का ट्रेनिंग होता है। 6 महीना का आपका होता है, इसमें ट्रेनिंग होता है। इसके बाद आपको मिल जाता है क्या? एक रेडियोलॉजिस्ट बन जाए, रेडियोग्राफर बन जाते हैं।
इसके बाद करने के बाद 3.5 साल आपको ये भी एक डिग्री कोर्स है, ये भी नीट के माध्यम से भी डिग्री कोर्स है। सबसे ज़्यादा वैल्यू है किसका, नीट के माध्यम से। इसमें आप एक स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं और आपको लाइसेंस मिल जाती है। इसमें आपको लगते हैं 9 साल लगते हैं। और अगर ये करते हैं एम्स के माध्यम से करते हैं तो आप रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें आपको 3.5 साल ही लगा है। इसमें रेडियोग्राफर के नाम से आपकी जो प्रोफाइल होगा। और किस माध्यम से आप रेडियोलॉजी कर सकते हैं, एक माध्यम है क्या, CUET माध्यम से, क्या, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्या, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके माध्यम से भी आप, ये भी एक डिग्री कोर्स है, क्या, डिग्री कोर्स है, BRIT, इसमें भी कोर्स होता है, BRIT कोर्स होता है। यह एक डिग्री कोर्स है, यह एक डिग्री कोर्स है। इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, CUET के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप करेंगे तो आपको इसमें जैसे DU सब होता, दिल्ली यूनिवर्सिटी होता, BHU होता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, टॉप का कॉलेज मिलेगा आपको टॉप रैंक लाने पर। तो इसमें इसका फीस लगता है कम, करीब 1 से 2 हज़ार में आपका पूरे 1 से 2 हज़ार में आपका पूरे क्लियर हो जाएंगे, पूरे क्लियर हो जाएंगे CUET के माध्यम से। अगर गवर्नमेंट से करते हैं तो प्राइवेट से करते हैं तो आपको इसमें लगते हैं 5 से 6 लाख रुपया लगता है 3 साल का, सिर्फ कॉलेज फी लगता है। उसके बाद आप जहाँ रहेंगे उसका तो अलग से फी लगेगा। ये सिर्फ है ट्यूशन फीस है, क्या, ट्यूशन फीस है और लाइब्रेरी चार्ज है। उसके बाद आप कर सकते हैं बिहार पारा मेडिकल का नाम से एक फॉर्म आता है, क्या, DCEC नाम से, DCECE, जो कि बोर्ड कंडक्ट कराती है। बोर्ड का नाम क्या है, BCC बोर्ड, BCECE बोर्ड का नाम है BCC, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके नाम से आपको फॉर्म ये निकलती है, जो कि बिहार से जो बच्चा करना चाहते हैं, बिहार पारा मेडिकल के नाम से फॉर्म आता है। इसमें डिप्लोमा कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नाम से आप फॉर्म लगाएंगे, किसका, PM कैटेगरी का फॉर्म लगाएंगे, पारा मेडिकल। इसमें यह एक आपका कोर्स है, कितना, 2.5 साल का कोर्स है। यह एक डिप्लोमा कोर्स होगा, क्या, डिप्लोमा कोर्स होगा। यह एक आपका डिप्लोमा कोर्स होगा। इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दी जाएगी, एज ए आपका टेक्निकल डिग्री दी जाएगी। इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, कोर्स ड्यूरेशन इसका होता है 2 साल 6 महीना ट्रेनिंग होता है, 6 महीना ट्रेनिंग होता है, 6 महीना। इसमें 2.5 साल का आपका कोर्स होगा। इसमें आप एक असिस्टेंट रेडियोग्राफर असिस्टेंट बनते हैं, क्या, रेडियोग्राफर असिस्टेंट बनते हैं, रेडियोग्राफर असिस्टेंट बनते हैं। अगर आपको समय कम है तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, बिहार पारा मेडिकल के माध्यम से। इसमें आपको 2.5 साल में ही आपको लाइसेंस और कोर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको सिखाए जाते हैं एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब वगैरह वगैरह सिखाए जाते हैं। रेडियोग्राफर असिस्टेंट के नाम से आपका इसमें वैकेंसी आती है। लाइसेंस मिल जाने के बाद जो प्रोफाइल रहता है रेडियोग्राफर के, तो सबसे कम साल किसमें रहता है रेडियोलॉजी करने में, PM की फॉर्म लगाएंगे। इसमें आपको डिप्लोमा लेवल का कोर्स मिलेगा। इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दी जाएगी, यह एक डिप्लोमा, इसमें 2.5 साल का कोर्स होता है। और रेडियोग्राफर असिस्टेंट के नाम से आपका जो प्रोफाइल होता है, और RRB भी इसमें आप लगा सकते हैं। इसके बाद ESIC नाम से लगा सकते हैं, और जिपमर के नाम से आप फॉर्म लगा सकते हैं। इसके बाद आप RRB के नाम से, रेलवे की बोर्ड के नाम से भी आप फॉर्म को लगा सकते हैं। चलिए आज यही आप सबको टॉपिक एस्टैब्लिश करते हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आए होंगे।